तो दोस्तों राम राम प्रणाम नमस्कार। आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। कल जो सेंसेक्स की क्लोजिंग आई थी 81,981 के करीब। आज आज ओपनिंग आई थी ये 81,950, थोड़ा और लाभ गैप डाउन रहा। और हुआ क्या, ये पहली ही कैंडल बना दी लगभग, ये तुम्हारी लगभग 150 पॉइंट की। तो एंट्री वहीं कम बन रही थी, एंट्री बनी थी यहाँ, मतलब थोड़ी क्लोजिंग कर दे इसके बाद निकले तो एंट्री ले सकते थे। बहरहाल मतलब थोड़ी लंबी कैंडल बनेगी तो हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि मतलब लंबी कैंडल तो यहाँ से मतलब थोड़ी रिटेस्ट करे यहाँ तक फिर भी ले सकते थे। और मतलब यहाँ से इतना लंबा ऐसा तो काफ़ी बड़ा हो जाता। थोड़ा वेट किया रिटेस्ट का, लेकिन रिटेस्ट नहीं आया। यहाँ मतलब पहली कैंडल मतलब लंबी कर दी, बड़ी बना दी, तो हिम्मत नहीं पड़ी। और फिर देखते हैं प्रीमियम में क्या हुआ। ये एंट्री बनी थी हमारी यहाँ इस जगह पे, ये 470 का धर्म लगा हुआ है सपोर्ट। यहाँ से ऊपर क्लोज कर देता 20 पे 30 पे तो हम एंट्री ले सकते थे। और ये पहली कैंडल थी लंबी क्लोज हो गई कि जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अगर इतनी लंबी मतलब कैंडल पर 5 मिनट की और वो रिटेस्ट आ गया तो उसमें एसएल जाने की संभावना थी। और एसएल, और यहाँ एसएल भी रखते। देखो ये तुम्हारा 113 पॉइंट मतलब लगभग 14-15 पॉइंट की बन रही थी एक कैंडल 5 मिनट की। अगर यहाँ एंट्री ले भी लेते, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी बड़ा बन जाता, क्योंकि इसके नीचे 30 पॉइंट और यहाँ तक के ये वाले पॉइंट तो मतलब 50-60 पॉइंट करीब बन रहे थे। 50 क्यों, 50 से ज़्यादा बैठेंगे ना, हाँ, तो 50 से ऊपर मतलब इतना बड़ा ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ थोड़ा रिसर्च करते तो ले लेते, ठीक है। और यहाँ से लेना थोड़ा हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि बड़ी कैंडल थी और ऐसा बड़ा बन रहा था, तो रिस्क रिवॉर्ड के खिलाफ था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। और देखो ये इसने पहला टीपी 15 मिनट में ही टीपी पकड़ा दिया पहला, ठीक है। इसके बाद ये प्रीमियम क्या हुआ, यहीं घूमता रहा थोड़ी देर, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया और ये दूसरा टीपी पकड़ा दिया, दोनों टीपी कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड लिया होगा, ऐसा गया इसलिए नहीं दिखा रहा है। एंड देखो ये मेरा ये 0-0 दिखा रहा है, ये 0। और देखो ऑर्डर दिखाऊंगा आपको मैं, हाँ ये ऑर्डर दिखा रहा है 0। आज थोड़ा फ्राइडे था इसलिए मन नहीं किया जब ट्रेड करने का। तो और देखो मार्केट यहीं घूमता रहा, लंबा गया ही नहीं। यही ऐसा चलता तो हिम्मत मतलब सोचते भी करने की, इसमें क्या ही मतलब प्रॉफिट बन जाता, लॉस ही होता, इसलिए नहीं किया। सही है, काफ़ी है कि फ्राइडे करना, मतलब फ्राइडे को ट्रेड करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं रहता, क्योंकि फ्राइडे मार्केट 60 बजे ही रहता है। मतलब सुबह मूव आ गया वो आ गया, बस उसके बाद तो बस जलाता ही मार्केट, पूरे दिन घूमता रहता है, ऊपर नीचे वहीं घुमाता रहता है प्रीमियम को, बस एसल खाते रहता है। बायर के अब सेलर हों तो भाई सेलर हों, बड़ा पैसा हो तो लगा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बायर को तो भाई 5-10 मिनट में क्या ही ट्रेड होता है। जैसे यहाँ यहाँ पर बनाता ट्रेड बाइंग का, और यहाँ प्रॉफिट बना के बस पूरे दिन मार्केट राम राम, क्योंकि मतलब नहीं पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं कोई। यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता, जरूरी यहाँ बनता, यहाँ बनाते जरूरी है कि यहाँ प्रॉफिट बनता ही, लॉस भी हो सकता था, लेकिन यही प्रॉफिट बना पूरे दिन के लिए मज़े, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन देखते, कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे था, जरूरी भी नहीं था ट्रेड करना के ट्रेड करें भाई, ना ही मतलब ट्रेड ना ही मतलब एक बार को ट्रेड ना करो, लॉस तो नहीं होगा, वो भी एक मतलब प्रॉफिट ही होना होता है। कि ट्रेड किया लॉस हो गया तो क्या फ़ायदा है भाई। जब सेटअप नहीं बनना है तो जरूर थोड़ी ट्रेड करना हो, ट्रेड करो, सेटअप बने तभी ट्रेड करो। या सेटअप नहीं बनना है तो मान लो सेटअप नहीं बनना है, ट्रेड नहीं कर रहा तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, वो प्रॉफिट ही है। जब लॉस नहीं हो रहा है तो मतलब लॉस मतलब जो हमारा कैपिटल बच रहा है तो वो प्रॉफिट ही है ना। तो अननेसेसरी ट्रेड मार के इधर ट्रेड करके लॉस ही होगा, क्या फ़ायदा है। यहाँ सेटअप बने, जैसे कि आज मेरा सेटअप नहीं बना, सेटअप बन रहा था लेकिन ऐसा बड़ा बन रहा था, यहाँ मैं एंट्री कर सकता था, लेकिन रिस्क था बड़ा। मतलब बड़ा रिस्क क्यों लें भाई, ये तो नहीं मार्केट मतलब आज ही आ जाएगा मार्केट का मतलब कल खुलेगा नहीं भाई। मार्केट तो भाई ज़िंदगी भर के लिए है। मार्केट तो आप नहीं थे तब भी था, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे फिर भी रहेगा, तो क्यों भाई जल्दबाजी करना। अभी सेटअप पर ट्रेड करो, बस लॉसेस से बचो, कुछ नहीं है।